पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिस्का काया से उसका जहरीला नाखून दिलाने का सौदा करती है और काया की मदद से जल्लों के कैद खाने से भागने में कामयाब हो जाती है। तालाब के बाहर आकर मिस्का कहती है, बस कुछ ही घंटे हंसवी, मैं आ रही हूँ तेरी मौत बनकर। चाहे तू उस इंसानी दुनिया में कहीं भी छुपी हो, मैं अपनी शक्तियों से तुझे आज ही ढूंढ लूंगी। मिस्का अपने पावर से हंसवी को लोकेट करती है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि हंसवी कहाँ है और मिस्का हंसवी की ओर निकल देती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस फटाफट फुर्ती से मेरे चैनल साहा टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल अंकल हैं उसे भी दबा दें। इधर हंसवी किचन की गर्मी से बचने के लिए किचन से बाहर आती है। तभी बड़ी माँ हंसवी से कहती है, आज घर में बहुत काम है, सारे सर्वेंट्स घर के काम में लगे हैं, तुम जरा छत पर जाकर सूखे कपड़े ले आना। हंसवी कपड़ा लाने टेरेस पर जाती है। टेरेस पर जाते ही हंसवी के बॉडी की स्मेल आसपास के चीलों को मिल जाती है। जैसे ही हंसवी कपड़ा लेकर लौटने लगती है, चील हंसवी पर हमला कर देते हैं। चीलों के वार से हंसवी जमीन पर गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से हंसवी चीलों से बचते हुए टेरेस से कपड़े लेकर नीचे आती है। तभी दादी की नजर हंसवी के हाथ से बह रहे खून पर पड़ती है। दादी कहती है, बेटा ये तुम्हें चोट कैसी लगी? हंसवी बहाना करते हुए कहती है, छत से आते समय सीढ़ियों से गिर गई थी। दादी कहती है, और मैं तुम्हें मरहम लगा देती हूँ। दादी हंसवी को मरहम लगाने लगती है। दादी का ऐसा प्यार देखकर हंसवी को उसकी माँ की बात याद आती है और वो सोचती है, माँ तो कहती थी कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, पर दादी कितनी अच्छी है। दादी मरहम लगाकर जैसे ही हटती है, बुआ वापस हंसवी के पास आकर उसे किचन में जाकर काम करने को कहती है। इस पर हंसवी कहती है, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता, आप मुझे कोई और काम दे दीजिए। इस पर बुआ कहती है, अच्छा कहीं की महारानी आई हो क्या? तुम घर पर भूखी रहती थी क्या, जो किचन का काम नहीं आता? इस पर हंसवी झूठ बोलती है कि घर पर उसकी बड़ी बहन थी जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसीलिए उसे कभी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बुआ हंसवी की एक नहीं सुनती है और डांटकर उसे किचन में भेज देती है। हंसवी किचन में तो चली जाती है, पर गर्मी जलपरियों के लिए जानलेवा होता है। हंसवी को उसकी माँ की बात याद आती है कि बचपन से ही उसकी माँ ने हंसवी को 3 चीजों से दूर रहने को कहा था, धूप, धूल और धुआं, क्योंकि ये तीनों जलपरियों के लिए जानलेवा होते हैं। इधर जीवन की माँ को एक कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। जीवन की माँ को परेशान देख दादी पूछती है, क्या हुआ मानसी बहू, किसका फोन था? इस पर मानसी कहती है, क्या बताऊं माँ जी, सौम्या का फोन था, उसकी फ्लाइट आज कैंसिल हो गई है और वो आज जीवन के बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगी। और आपको तो पता है जीवन मिश्री के बिना अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगा। अब मैं क्या करूं, जीवन को कैसे समझाऊं? दरअसल सौम्या जीवन की बुआ के बेटे शरद की बीवी है और मिश्री शरद और सौम्या की 6 साल की बेटी है। मिश्री के दिल में छेद है जिसके इलाज के लिए वो हर महीने अमेरिका जाती है। जीवन मिश्री से बहुत प्यार करता है और वो सौम्या भाभी और मिश्री के बिना अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगा। दादी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जीवन से बात करती हूँ। इधर जीवन बड़ी माँ के कमरे में जाता है और बर्थडे में होने वाले खर्च के लिए उनसे पैसे मांगता है। बड़ी माँ अपने कबर्ड से नोट की गड्डी निकालकर मुस्कुराते हुए जीवन के हाथ में रखती है। जीवन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जीवन के जाते ही बड़ी माँ की बेटी ईशाना गुस्से में अपनी माँ से कहती है, जीवन को तो बिना कोई सवाल किए नोट का बंडल थमा दिया, पर मुझे तो आप 1500 भी नहीं देती हैं। इस पर बड़ी माँ ईशाना को एक थप्पड़ मारती है और कमरे से आवाज बाहर न जाए इसीलिए कमरे का दरवाजा लॉक करती है। दरवाजा लॉक होते ही बड़ी माँ का एक खतरनाक रूप सामने आता है। वो गुस्साते हुए कहती है, जब तक कुछ मालूम ना हो तब तक वैशाली से कोई सवाल मत करना। मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। 20 साल हो गए, पर 20 साल में वो पेपर्स आज तक मेरे हाथ नहीं लगे। पता नहीं तेरे दादाजी ने उन वसीयत के पेपर्स को कहाँ छुपाया है। इधर मिस्का हंसवी तक आने के लिए नदी का रास्ता चुनती है, क्योंकि नदी का रास्ता मिस्का के लिए ज्यादा आसान था। मिस्का पानी से बाहर आती है और कहती है, दुश्मनी अगर पक्की हो तो दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूरियां जितनी होगी मेरा वार भी उतना ही खतरनाक होगा। जी ले हंसवी चंद और पल, क्योंकि तेरी मौत तैरकर तेरे पास आ रही है। इधर शरद हंसवी को किचन में देखकर उसके पास जाता है और किचन में मौजूद सर्वेंट्स को किचन से बाहर जाने को कहता है। सर्वेंट्स के बाहर जाते ही शरद हंसवी को छेड़ने लगता है। हंसवी शरद से परेशान होकर किचन से बाहर आने लगती है, पर शरद हंसवी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्यों कर रही हो इतना काम? सिमरन को देखो कैसे बैठकर आराम कर रही है, क्योंकि सिमरन जल्द ही इस घर की बहुरानी बनने वाली है। अगर तुम चाहो तो तुम भी सिमरन की तरह ऐश की जिंदगी जी सकती हो, क्योंकि जीवन तो तुम्हारे हाथ आने नहीं वाला, तो तुम मुझे ही जीवन समझ लो। हंसवी बड़ी मुश्किल से शरद को धक्का देकर किचन के बाहर आती है। किचन से बाहर आते ही उसे हॉल में जीवन, दादी और बाकी घर वाले नजर आते हैं। सब बहुत परेशान थे। जीवन कहता है, पर भाभी ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मिश्री को लेकर मेरे बर्थडे से पहले आ जाएंगी। नहीं, मैं मिश्री के बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। अगर भाभी मिश्री को लेकर कल आएंगी तो मेरा बर्थडे भी कल ही
होगा, दैट्स फाइनल। हंसी सारी बातें तो सुन लेती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। सब कुछ शांत होने पर हंसी दादी के पास जाती है और पूछती है कि मिश्री कौन है। दादी बताती है कि मिश्री शरद की बेटी है जिसे जीवन बहुत प्यार करता है। थोड़ी देर बाद सिमरन की नजर अचानक सोफे के पास गिरे उसी मोती पर पड़ती है जो हंसवी की आंखों से गिरा था। सिमरन कहती है, OMG, इतना प्रीसियस मोती, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। ये जरूर बड़ी माँ की ज्वेलरी से गिरा होगा। मैं इसका लॉकेट बनाऊंगी। सिमरन वो मोती उठा लेती है और उसे चैन में पिरोकर गले में पहन लेती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये एक जलपरी की मोती है। इधर जब जीवन की नजर हंसवी के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है तो वो उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी और उसका हाथ पकड़कर चोट को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कुछ महसूस करने लगे थे। तभी हंसवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे उसकी तरफ बढ़ रहे खतरे का एहसास हो जाता है। हंसवी को ऐसा घबराया देख जीवन पूछता है, क्या हुआ हंसवी, तुम ठीक तो हो? हंसवी कुछ नहीं बोलती है और मन में सोचती है, ये मुझे किस खतरे का आभास हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? कहीं जल्लोक में कुछ हुआ तो नहीं है? कहीं समुद्री लुटेरों ने जल्लोक पर हमला तो नहीं कर दिया? मेरे पास तो इतनी शक्तियां भी नहीं है कि मैं तरंगों के जरिए माँ से बात भी कर सकूं। इधर मिस्का हंसवी को खोजते खोजते जीवन के घर तक पहुंच जाती है। मिस्का घर को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो यहाँ छुपी हो तुम? लो आ गई मैं। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? दरवाजा बंद है, इतनी सुबह तो सब सो रहे होंगे। मैं इस घर के अंदर कैसे जाऊं? थोड़ी देर इसी बगीचे में इंतजार कर लेती हूँ, शायद हंसवी की किस्मत में कुछ और सांसें लिखी है। सुबह होते ही बुआ हंसवी से कहती है कि गार्डन में जाकर पौधों में पानी दे दो। हंसवी पौधों में पानी देने तो चली जाती है पर उसे चीलों के हमले का डर था, इस बात से अनजान की मिस्का गार्डन में ही घात लगाए बैठी है। हंसवी पौधे में पानी दे रही थी। जीवन जब सोकर उठता है तो हंसवी को घर में ना देखकर दादी से पूछता है कि हंसवी कहाँ है। दादी बताती है कि हंसवी फूलों में पानी देने गार्डन में गई है। जीवन हंसवी को खोजने गार्डन की तरफ बढ़ता है। इधर मिस्का हंसवी को गार्डन में देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया? मरने की इतनी भी क्या जल्दी थी हंसवी? मिस्का सोचती है, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसे आज मैं यहीं खत्म कर देती हूँ। मिस्का हंसवी को मारने के इरादे से हंसवी की तरफ बढ़ती है पर तभी मिस्का की नजर जीवन पर पड़ती है जो गार्डन की तरफ ही आ रहा था। हंसवी इन सारी बातों से अनजान पौधे में पानी दे रही थी। तभी जीवन आकर कहता है, लाओ पाइप मुझे दो, पानी मैं दे देता हूँ। इस पर हंसवी कहती है, नहीं मैं कर लूंगी। पर जीवन पाइप छीनने लगता है और खींचातीनी में पाइप के पानी से दोनों भीग जाते हैं। जीवन को मस्ती सूझती और वो पाइप से हंसवी पर पानी उड़ाने लगता है। मिस्का पेड़ के पीछे छुपी ये सब देख रही थी और गुस्से में लाल हो रही थी। पाइप के पानी से हंसवी को मजा तो आता है पर अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि पानी की वजह से उसका जलपरी रूप बाहर आ रहा है। उसकी आंखें ग्लो कर रही है। हंसवी तुरंत जीवन की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है ताकि उसका चमकता हुआ नीला आंख जीवन देख न ले। हंसवी जीवन से कहती है, जीवन मत करो ऐसा, मुझ पे पानी मत डालो, मुझे जुकाम है। हंसवी छींकने का नाटक करती है। जीवन तुरंत पानी बंद कर देता है। अचानक हंसवी को मिस्का के शरीर की गंध मिलती है। हंसवी एकदम से चौंक जाती है और सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी जलजीव के शरीर की गंध यहाँ कैसे आ सकती है? क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और जलपरी भी है? हंसवी बगीचे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है पर मिस्का पेड़ के पीछे छुपी थी, इसीलिए हंसवी उसे देख नहीं पाती है। हंसवी सोचती है, शायद ये मेरा वहम है। जललोक से इतनी दूर यहाँ इस शहर में कोई जलजीव कैसे आ सकता है? तभी हंसवी की नजर आसमान में मंडरा रहे चीलों पर जाती है। हंसवी घबरा कर जीवन से कहती है, घर के अंदर चलो, कपड़े बदलो वरना तुम्हें भी जुकाम हो जाएगी। हंसवी जीवन को लेकर तेजी से घर की तरफ बढ़ती है। तभी चीलों की नजर हंसवी पर ना जाकर पेड़ के पीछे छुपी मिस्का पर चली जाती है और चील मिस्का पर हमला कर देते हैं। अचानक के हमले से मिस्का की चीख निकल जाती है। मिस्का के चीखने की आवाज हंसवी और जीवन के कानों तक पहुंच जाती है क्योंकि अभी वो घर के अंदर नहीं आए थे। जीवन रुक जाता है और हैरानी से हंसवी से पूछता है, कुछ सुना तुमने? हंसवी और जीवन दोनों पीछे मुड़कर गार्डन की तरफ देखते हैं। चीलों के वार से मिस्का जमीन पर गिर चुकी थी और झाड़ियों के पीछे होने की वजह से जीवन और हंसवी उसे देख नहीं पा रहे थे पर झपट्टा मारते हुए चील दोनों को नजर आ रहे थे। जीवन कहता है, हंसवी उन झाड़ियों के पीछे शायद कोई है, मैंने अभी किसी की चीखने की आवाज सुनी। हंसवी एकदम शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हंसवी जानबूझकर जीवन से झूठ बोलती है कि उसने किसी की चीख नहीं सुनी और वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई नहीं है। पर जीवन हंसवी की बात नहीं मानता है और दौड़कर झाड़ियों के पास चला जाता है। हंसवी सोचती है, वहाँ कुछ तो है, कहीं जीवन किसी मुसीबत में न पड़ जाए। ये सोचकर हंसवी जीवन के पीछे दौड़ती है। जब दोनों झाड़ियों के पीछे जाकर देखते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सो गाइज, इस एपिसोड में इतना ही। क्या लगता है आपको जीवन और हंसवी ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा होगा? क्या झाड़ियों के पीछे मिस्का थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।